हमारे साथ में हमारे सीनियर हैं जो अमरावती से कनेक्टेड हैं, आकाश सर, जिन जो बहुत सारी फैमिलीज को मदद कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो आकाश सर, अभी मैं कॉल आप ही को हैंड ओवर करना चाहूंगी। मैं वेलकम करती हूँ आपका। गुड मॉर्निंग सर, एंड कॉल ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। Good morning, everyone, and thank you so much, Neha ma'am, for the wonderful invitation, right? So, friends, आपने देखा नेहा मैम ने रिजल्ट शेयर किया था अपना। उन्होंने बताया था कि वो 10-20 kg उन्होंने फैट रिड्यूस किया है, राइट? एंड यस, आज जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मैम ने बताया है आपको कि आज हम यहाँ पे क्यों कनेक्ट हुए हैं, उसका पर्पस यही है कि ऑन द रेगुलर बेसिस पे हमारे पास में काफी सारे फैमिलीज यहाँ पे आती है जो अपने वेट लॉस के टूवर्ड्स में आगे बढ़ती है, वेट गेन के टूवर्ड्स में आगे बढ़ती है। तो एक बोलते हैं ना, एक शॉर्ट ऑफ हमारे तरफ से गिफ्ट ऑफ टोकन रहता है उन फैमिलीज को जो अपने गोल को यहाँ पे अचीव कर लेते हैं, राइट? तो क्विकली फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आज हमारे साथ में काफी सारे गेस्ट भी कनेक्टेड है, राइट? बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस कम्युनिटी के अंतर्गत आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, इस कम्युनिटी का नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जो एक मिशन के साथ में और एक पर्पस के साथ में आगे बढ़ रही है, जो कि आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है फ्रेंड कि जब कभी भी हम कोई भी बोलते हैं ना शुभ कार्य की जब शुरुआत करते हैं, तो हम एक प्रेयर के साथ में करते हैं, राइट? तो सेम ये जो पॉडकास्ट है फ्रेंड, ये भी हम एक प्रेयर के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप जहाँ पे भी अभी अगर चल रहे हो, जहाँ पे भी अगर आप इधर उधर हो रहे हो, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक जगह पे बैठिए प्रॉपर तरीके से। आपको आइज क्लोज करना है एंड शांति मन से, पीस ऑफ माइंड से हम ये आज की जो शानदार पॉडकास्ट हमारा होने वाला है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे प्रेयर सुनाई देगी एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। यस। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध
थैंक यू सो मच एवरीवन, राइट। आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा था, जितने भी आज हमारे साथ में गेस्ट भी कनेक्टेड है, राइट, वो भी प्रेयर कर रहे थे, विच इज रियली वंडरफुल फ्रेंड्स, राइट। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि दिन की शुरुआत एक अच्छी प्रेयर के साथ में होनी चाहिए? आप चैट बॉक्स में जाके मी टाइप करो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब कभी भी हमारी जो दिन की शुरुआत है, वॉट एवर जो भी आप भगवान को मानते हो, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए दिन की शुरुआत होना बहुत जरूरी? किस किस को लगता है ऐसा? सभी को लगता है, ठीक है। अब मैं आपको रीजन पूछूंगा, क्यों लगता है ऐसा? आप चैट बॉक्स में जाके मेंशन करो, क्यों लगता है कि भाई हमने दिन की शुरुआत एक, जो भी भगवान को हम मानते हैं उनको याद करते हुए हमने क्यों दिन की शुरुआत करनी चाहिए? आप सभी के लिए चैट बॉक्स ऑन है फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली वहां पे मेंशन कर सकते हो। यस, न्यू लाइफ, वेरी गुड। और देन पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, राइट। तीन पॉजिटिव रहना जरूरी है। लिस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, वेरी गुड। लिस्ट, वेरी गुड। काफी सारे है ना। हम चाहते हैं कि हमारा जो दिन है उस वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े, राइट। इसलिए हम प्रेयर की शुरुआत करती है। आज का जो स्पेशली सेशन हमारा पॉडकास्ट होने वाला है फ्रेंड, ये पॉडकास्ट हम प्रेयर के साथ क्यों स्टार्ट करते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं, यहाँ पे जो हम स्टोरीज सुनते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिलीज यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, काफी बार हमें हमारे कानों के ऊपर बिलीफ नहीं होता है कि सच में ऐसा भी हो सकता है करके, राइट। तो एक पीस ऑफ माइंड के टूवर्ड्स में हम यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बट ऑब्वियसली काफी सारे यहाँ पे न्यूली गेस्ट भी मुझे दिख रहे हैं, तो क्विकली शॉर्ट में मेरे इंट्रोडक्शन के साथ में मैं सेशन की शुरुआत करूंगा। तो मेरा नाम आकाश मोहिते है फ्रेंड्स, आप मुझे हेलो आकाश करके चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो, राइट। एंड राइट नाउ मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आज काफी सारे गेस्ट हमारे साथ में कनेक्ट हुए होंगे, अपने बोलते हैं ना कि एक गोल लेके आए होंगे कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है करके, राइट। तो मैं भी सेम यहाँ पे जो आया था फ्रेंड्स, वो वेट लॉस करने के लिए आया था। 94 केजीज के साथ में मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ऑब्वियसली वेट पुट ऑन होता है तो काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो सेम हैपन विथ मी, मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था। मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफस्टाइल काफी डिस्टर्ब हो गई थी। बट मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी रखा। फर्स्ट 30 डेज मैंने जब कंसिस्टेंसी रखा, तो फर्स्ट 30 डेज में मैंने मेरे बॉडी में से 7 kg फैट लॉस किया। एंड जब मैंने 60 डेज कंटिन्यूअसली फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, तो मैंने मेरे बॉडी में से टोटल 14 kg फैट लॉस किया। एंड 14 kg फैट लॉस किया था, आया था फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ अपना वेट लॉस करने के लिए। बट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दिस वंडरफुल कम्युनिटी के टूवर्ड्स में। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो लोग हमारे पास में यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए आते हैं, आज मैं उनकी स्टोरी आपके सामने भी प्रेजेंट करूँ, राइट। तो कितने लोग मुझे आज सपोर्ट करने वाले हैं? आप चैट बॉक्स में जाके सपोर्ट ये वर्ड आप मेंशन कर सकते हो कि यस आप सभी मुझे सपोर्ट करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट के टूवर्ड्स में, राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो ये कम्युनिटी है, ये ऑन द रेगुलर बेसिस पे रन होती है। जैसे कि आज के पॉडकास्ट की ले लो, आज का जो पॉडकास्ट है फ्रेंड, हमारा ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आज जो हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ये पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंतर्गत एक ऐसे पर्सन की हम यहाँ पे स्टोरी सुनने वाले हैं, जिसको सुन के, जिनकी स्टोरी सुन के आप मेस्मराइज हो जाओगे, और आपको लगेगा कि अगर ये एज में भी अगर एक, बोलते हैं ना, लेडी के लाइफ में अगर चेंजेस ला सकती है, तो क्या माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, राइट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 जो कि हमारा कल रहेगा, राइट। और वो रहेगा 12 से 1:30 बजे तक के। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप सभी को इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, अभी नेक्स्ट वीक में हमारे कम्युनिटी की तरफ से एक शानदार सक्सेस सेलिब्रेशन डे भी होने वाला है, जिसका डे 1 रहेगा, जिसमें हमने महाराष्ट्रियन अटायर रखा हुआ है, राइट। तो एक आप महाराष्ट्रियन अटायर के साथ में ये सेशन अटेंड कर सकते हो। एंड जो डे 2 रहेगा, वहां पे हमारे स्पीकर रहेंगे मिस्टर संदीप अग्रवाल, जिनकी स्टोरी सुन के आपको ये लगेगा जैसे कि आज आपको लगने वाला है कि अगर इनके लाइफ में चेंजेस अगर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे भी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं करके, राइट। तो एवरीवन, आने वाले 4-5 दिन हमारे बहुत शानदार जाने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड एवरीवन, राइट। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर?
आपने ये कोट कभी ना कभी सुना होगा कि भाई आपने कभी ना कभी देखा होगा कि काफी सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो मोर देन 60 प्लस रहते हैं, मोर देन 70 प्लस रहते हैं, मोर देन 80 प्लस रहते हैं, बट वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ शानदार करते हैं। देखें, हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स ही हो, राइट? हो सकता है, इज इट पॉसिबल? परफेक्ट। सो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ना कि भाई अगर आप चाहो तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ भी सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हमारे लाइफ में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है करके? किस किस को लगता है? आप चैट बॉक्स में जाके आई टाइप करो। आप चैट बॉक्स में जाके आई टाइप करो, आपको लगता है कि लाइफ में हेल्थ इंपॉर्टेंट है करके? किस किस को, स्पेशली जितने भी आज हमारे गेस्ट आए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो ये कम्युनिटी है, द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, ये एक मिशन के साथ में और एक पर्पस के साथ में आगे बढ़ रही है। हमारा मिशन क्या है? जो भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, हैप्पी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना। हमारा मिशन क्या है फ्रेंड्स 2024 का? मोर देन 2000 फैमिलीज को हमें हेल्प करनी है, जिसमें से मोर देन 1000 फैमिलीज को अभी तक के हमने हेल्प की हुई है, राइट? परफेक्ट। तो यस, काफी सारे लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बट आपको पता है काफी सारे लोग चाहकर भी अपने हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इज इट? आपने भी देखा होगा, जब कभी भी आप यहाँ पे कनेक्ट किए होंगे तो हमारी लाइफस्टाइल, हम कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी लगे, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसका कोई बोलते हैं ना कि बड़ा बीमारी के साथ में उसका, है ना, आमना सामना होकर के, कोई भी नहीं चाहता है। बट क्या होता है काफी बार, जब कभी भी हम रेगुलर बेसिस पे हमारी लाइफस्टाइल के टूवर्ड्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारी हेल्थ की जो प्रायोरिटी है वो लास्ट में चली जाती है। कितने लोग अग्री करते हैं ये चीज को? आप चैट बॉक्स में जाके ए टाइप करो कि आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्थ को लास्ट के प्रायोरिटी में लेके जाता है। इज इट? होता है ऐसा? होता है? मेक श्योर कोर्स बडीज देखिएगा, वेटिंग में भी काफी सारे लोग हैं। होता है ऐसा फ्रेंड, राइट? ये क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि हमारी बॉडी सडनली रिस्पॉन्स नहीं करती है किसी भी बात को लेके, और हम सीरियस कब हो जाते हैं हमारे बॉडी के टूवर्ड्स में? जब हमें कोई क्रोनिक डिसीज हो जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बोला ये जाता है कि हम सब घर में रहते हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं जो घर में रहते हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पे घर में रहते हैं? एवरीवन, हम सब घर में रहते हैं, ठीक है। बट नाउ जस्ट इमेजिन फ्रेंड, घर नहीं है तो घर के अलावा आप मेनली कहाँ पे रहोगे? क्या पता है? किसको पता है? कुछ कोई आंसर कर पाएगा? कोई आंसर कर पाएगा? घर के अलावा हम और कहाँ पे रहते हैं? अच्छा, ये जितने भी अभी राइट आंसर कर रहे हैं ना, ये सब हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है फ्रेंड्स। स्पेशली मैं गेस्ट आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी जहाँ पे हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? और काफी बार लोग यही बॉडी को इग्नोर करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रायोरिटीज। मैं आपको फ्रेंड्स हमारे इंडिया के टूवर्ड्स में अगर बताऊं तो हमारे इंडिया का कुछ सीनियर इस कदर बिगड़ा हुआ है, लोग चाह कर भी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पे शो करूंगा तो डेफिनेटली ये नंबर्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें हमारे हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे कनेक्टेड हो फ्रेंड, आप अपने स्टेट का नाम जरूर चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हो सकता है कि आप महाराष्ट्र से कनेक्टेड हो सकता है कि आप मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हो सकता है कि आप यूपी से कनेक्टेड हो, जो भी आप स्टेट से कनेक्टेड हो। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रेजेंट सिचुएशन आपके स्टेट की पता रहना बहुत जरूरी है। ये तो अभी मैं पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बट अगर हम ये सिनेरियो के टूवर्ड्स में अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखिएगा जितने भी लोग हैं, न चाहते हुए भी किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कम्युनिकेबल जो डिसीजेस रहते हैं, जस्ट लाइक टीबी ले लो या फिर डायरिया ले लो, ये सारी दिक्कतें क्यों होती है फ्रेंड? जस्ट बिकॉज ऑफ वो फोकस नहीं कर पाते हैं अपने लाइफस्टाइल के टूवर्ड्स में। नेक्स्ट वन जो बीमारियां मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों को होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कौन से आती है? जैसे कि क्रोनिक डिसीजेज जस्ट लाइक डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक एंड टोबैको रिलेटेड काफी सारी दिक्कतें होती है। काफी सारे लोगों को आई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है, राइट? ये कौन सी है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, राइट? नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बोलते हैं ना अभी
हाईलाइट में जो चल रहा है इन इंडिया वाइज अगर मैं बात करूं, वो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वो क्वालिटी का खाना मिल ही नहीं रहा है। कितने लोग ये बात को अग्री करेंगे? 20 साल पहले जो खाना मिलता था वो खाने की क्वालिटी आज के खाने में वो मिलती नहीं है। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मेरे वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले 20 साल पहले जब अपने यहाँ पे सब्जियां बनती थी किचन में, तो उसका जो बोलते हैं ना सुगंध, वो हर एक घर में ऐसा फैल जाता था, ऐसा स्प्रेड हो जाता था। बट आजकल की जब सब्जियां बनाई जाती हैं, तो फिर कुछ भी नहीं। राइट? होता है ऐसा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो फ्रेंड्स, हमें हेल्दी रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता रहती है। फर्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड, योर फूड, खाना। खाने में भी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप राइट फूड अगर अपने बॉडी को अवेलेबल नहीं करके दोगे तो फिर कैसे होगा। इसको आप कैसे समझो, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास में अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ही डालना पड़ेगा, डीजल की गाड़ी है तो डीजल ही डालना पड़ेगा, केरोसिन डाल के काम नहीं चलेगा। सेम हैपन विथ योर बॉडी ऑल्सो। हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और वो हर एक सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है न्यूट्रिशन। अच्छा, अब ये बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करो। न्यूट्रिशन के दो ही सोर्सेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या आज की डेट में वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो क्वालिटी का मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसलिए एज जो डब्ल्यूएचओ ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, पहले जो 100 साल जीने वाले लोग दिखते थे, आज उनका लाइफ स्पैन 70-80 तक ही फिनिश हो रहा है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम काफी होता है। स्पेशली अगर मैं इंडिया वाइज अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे यहाँ पे बहुत सारा होता है, जिसके वजह से जो वायरसेस है, जो फंगस है, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ पे कुछ इस कदर है जिसको प्रॉपर तरीके से डिमोलाइज नहीं किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बहुत है। आपको अगर झूठ लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें गलत है करके, बट मैं रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग चाहकर भी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा काफी बार जब कभी भी कोई क्रोनिक डिसीज हो जाता है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, लोग चाहकर भी वो उतना पैसा उसमें नहीं लगा सकते। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। होता है ऐसा, राइट? काफी बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल के लोग बिल पेड नहीं कर पाते। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ समहाउ कहीं ना कहीं वो चीजों के ऊपर लैक कर जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ का पॉपुलेशन। ठीक है? कितने लोगों को पता है कि हमारे इंडिया का अभी राइट ना पॉपुलेशन कितना है फ्रेंड्स? कितने लोगों को पता है? आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में एक्टिव हो सकते हो, राइट? और कहीं ना कहीं अभी हम नंबर 1 पे रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं, राइट? सो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतनी ज्यादा प्रायोरिटीज कम होगी। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, हमारे जो बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, जो सर्वाइवल ऑर्गन्स है, वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका आने वाले दिनों में खर्चा रेडी ही रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो लगभग उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है, 3 से 4 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ता है। लंग डिसीजेस ले लो, कैंसर्स ले लो, कैंसर्स के तो लिस्ट लगती है। जैसे हम हॉस्टल होटल में जाते हैं ना, मेनू कार्ड की लिस्ट, वैसे कैंसर की लिस्ट लगी पड़ी है अभी फिलहाल में। ठीक है? मोर देन 10 लाख रुपीज वहां पे पेड करना पड़ता है फ्रेंड्स। गरीब आदमी कहाँ से पेड करेगा बताओ? पॉसिबल ही नहीं है चीज। लीवर से रिलेटेड ले लो, मोर देन लीवर की अगर हम बात करें तो मोर देन 600 प्रॉफिट्स है, अगर आप उसको अच्छा रखते हो तो। बट अगर वो अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो खर्चा आप देख सकते हो। किडनी से रिलेटेड आप देख सकते हो। ये सारी चीजें क्यों हो रही है फ्रेंड? जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। अब ये कुछ रेशियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये है 2020 का। जितने भी गर्ल्स हैं, ठीक है, ओबेस कैटेगरी में मोर देन 72 मिलियन पीपल्स हैं अभी फिलहाल में, जो ओबेस कैटेगरी में काउंट किए गए थे। मेल वाइज अगर मैं बात करूं तो 103। आपको जानना है आने वाले 10-15 साल में क्या नंबर होने वाला है ये? अच्छा, बाय द वे, ये जो भी नंबर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 2035 में क्या नंबर होने वाला है, एंड बॉयज का देखो क्या नंबर होने वाला है। नाउ जस्ट इमेजिन फ्रेंड, अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं की गई, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जितने भी बच्चे आपके घर पे हैं वो भारत का भविष्य है करके? बट आपको पता है कि आपका भारत का भविष्य का डाइट कैसे चल रहा है?
अच्छा, आप में से कितने पेरेंट्स यहाँ पे है, आपके घर पे ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चा घर का खाना प्रिफर्ड ही नहीं करता, उसको बाहर का चाहिए? दिस इज द रियलिटी। और ये जो कम्युनिटी है फ्रेंड्स, ये कम्युनिटी एक इंडिया के टूवर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो एक अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहे हैं, जिसके थ्रू हम काफी सारे लोगों को यहाँ पे मदद करते हैं। जैसे कि आज की स्टोरी जो आज हम सुनने वाले हैं, आज की स्टोरी से हमें आपको ये बताने के लिए बहुत आसानी रहेगी कि ये कम्युनिटी एक पर्सन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकती है। सो मेक श्योर आप सभी को प्रिपेयर्ड रहना है। हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं की है, इन्होंने समाज में भी एक ऐसा मैसेज डिलीवर किया हुआ है जिसके वजह से आज इनके जो फैमिली फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी गेस्ट आप हमारे साथ में कनेक्टेड हो, मंडे टू संडे रेगुलर बेसिस पे हमारी कम्युनिटी यहाँ पे रन होती है। और आज का जो स्पेशली सेशन है फ्रेंड, जिसे हम मैजिकल सैटरडे कहते हैं, मैजिकल जादू, वो वाला जादू नहीं, ठीक है, जादू। जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, आप जब सुनोगे, इनकी स्टोरी सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये पर्सन इस कम्युनिटी में अगर इंट्रोड्यूस नहीं होता था तो ये पर्सन की लाइफ क्या होती, राइट। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही आज एक स्टोरी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स, आप सभी को रेडी रहना है, स्पेशली जितने भी गेस्ट आज हमारे साथ में कनेक्टेड हो। आने वाले 30 मिनट्स आपको प्रिपेयर्ड रहना है फ्रेंड, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन की स्टोरी आपको मिसमराइज करे, आपको एक बोलते हैं कि भाई आपको इंस्पायर करे, और साथ ही साथ आपको आने वाले डिसीजन को लेने के लिए भी मदद करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे साथ में, जो हमारे पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ में स्पीकर रहने वाले हैं, उनको इनवाइट करने के लिए कितने लोग रेडी है, कितने लोग एक्साइटेड है, आप जानना चाहते हो? हम तो सुनते हैं, हम तो रेगुलर बेसिस पे उनकी स्टोरी सुनते हैं, पर ट्रस्ट में फ्रेंड्स, पिछले 8 साल में मैंने भी उनकी स्टोरी इतनी डिटेल में नहीं सुनी जितना मैं आज सुनने वाला हूँ। तो क्या आप सब मुझे हेल्प करोगे उनको इनवाइट करने के लिए, राइट? तो यस, तो हमारे साथ में यहाँ पे आज के जो हमारे स्पीकर है वो है मेघना मैम। सो गुड मॉर्निंग मेघना मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी मेघना मैम को ऐसा हेलो कर सकते हो, राइट? आप सभी परफेक्ट, वेरी गुड, स्पेशली जितने भी गेस्ट, राइट। कैसे हो मेघना मैम? एकदम फाइन, बढ़िया। वो तो हमें दिख रहा है। परफेक्ट। तो ऑब्वियसली हम तो जानते हैं, जितने भी हम एग्जिस्टिंग फैमिलीज यहाँ पे हैं, कि आप कहाँ से कनेक्टेड हो, राइट, कैसे आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। बट हम चाहते हैं कि जितने भी आज हमारे साथ में गेस्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, राइट, एंड देन फिर वन बाय वन फिर हम आगे बढ़े। यस मेघना। मेरा नाम मेघना है और राइट नाउ मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है। और आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे? मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि मैं जॉब में थी। जॉब में रहने के कारण क्या, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता है कि लाइफस्टाइल का तो कुछ पता नहीं रहता। बस भागना है, दिन निकला कि चाय, एक तरफ क्या चाय रखनी है गैस पे, दूसरी तरफ कुकर चढ़ाना है। ऐसे दिन की शुरुआत होती है कि कुछ 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जाना होता है। और वो इसमें खुद को भूल ही जाते हैं। नींद में से उठे कि ऑफिस दिखते रहता है और घर में आने के बाद भी ऑफिस ही नजर में रहता है। तो ये सारी लाइफस्टाइल थी मेरी। इसके कारण और एक बात ऐसी है, जो लोग जॉब करते हैं, मेरे जनरेशन की जो जॉब करते थे वो आपकी जनरेशन की मीन्स मैम? हाँ, मेरा एज अभी 64 है। तो अभी जितने लड़कियां जॉब करती है वो बहुत ज्यादा है। पहले इतना नहीं था, लेडीज ज्यादा जॉब में नहीं रहती थी, हाउसवाइफ ज्यादा रहती थी। हाँ, पहले वो टाइम पे हमारे यहाँ पे वैसा कल्चर ही नहीं था कि भाई लेडीज काम करने के लिए जाए, काम करने राइट। के लिए जाए। तो आपको कैसे अलाउ किया गया फिर? नहीं, मैं पहले से ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी वो नहीं चाहते थे कि घर में रह के दिन भर
इसकी उसकी चुगलियां करते रहे या अच्छा। भाई तो रहता नहीं था। और खुद को मैं अपने डिसीजन खुद लेती थी। सोशल फील्ड में बिल्कुल बचपन से ही थी, 9th 10th में थी जब से ही मैं सोशल फील्ड में थी। तो वो भी चाहते थे कि अगर ये घर में रहेगी तो सबको तकलीफ देगी, इससे अच्छा कि वो जॉब करेगी तो एंगेज रहेगी। ये भी कंसेप्ट थी मेरी खुद की भी, उसके कारण जॉब में थी। और एचआर में थी। एचआर में लोग बहुत शाणे होते हैं, वो दुनिया को कुछ जैसे नहीं कि बोलते। जैसे जैसे कि कि थोड़ा सा हाँ, बताओ। एचआर में क्या होता है कि हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ऑफिस का। तो ऑफिसर रहे या क्लास 4 रहे, क्लास 3 रहे, वो सब एचआर के थ्रू ही जाना होता है उनको। तो उनको अपने आप को इतने शाणे समझते वो कि वो किसी को कुछ मानते नहीं है ऐसे। बस अब मैं करूँ सो कायदा, मैं बोलूँ सो, इस तरीके से जिद्दी हो जाते हैं। और फिर वो नीम चढ़ा करेला बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है। वैसी मेरा स्वभाव था और ऐसी मैं थी कि मैं बोलूंगी वही सही हो। तो तो मैम उसके मुझे एक बात बताइएगा, ये जो अभी आप अपने स्वभाव की जो आप बात कर रहे हो, तो इसको लेके फिर आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके साथ में कुछ ऐसा मतभेद वगैरह नहीं होते थे फिर ये नहीं, चीज को पर लेके? मेरा दो चीजें थी कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया है। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अ, ओके। हाँ, और मैं प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैंने अपने शादी का डिसीजन भी हम लोगों ने अपने आप लिया था। उस जमाने में भी 84 में मेरी शादी हुई थी, जब भी हमने लव मैरिज किया था। और हमारी फैमिली ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। तो वो पुराने जमाने में भी हम ख्यालात पुराने जमाने के नहीं। तो इसके कारण फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था। लेकिन ऑफिस में और ऑफिस के बाहर जो भी मुझे रास्ते पे दिखता था, तो मैं किसी को भी ज्ञान देती थी। यानी कोई वो थूकते हैं ना रास्ते पे, तो अपनी गाड़ी रोक के उसको ज्ञान पिलाना, ऐसा एक स्वभाव। क्या ज्ञान था एग्जैक्टली ये? हाँ, यानी चीड़ आती थी मुझे, कोई थूकता है रास्ते पे, कोई कचरा डालता है। या ऑफिस में भी अच्छा। मैंने किसी को आवाज दी, बेल बजाई, और वो प्यून नहीं टाइम पे पहुंचा, तो उसके ऊपर चिल्लाना, ऐसे ऐसा स्वभाव था। और मुझे लगता था कि ये मेरा सही है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन थी। मुझे ऐसा वैसा कुछ सहा नहीं जाता। उसके हम्म। कारण भी सबको लगता था ये बहुत चिड़चिड़ी है। तो तो पता फिर नहीं। आपके ये नेचर के वजह से फिर लोगों ने आपसे दूरियां बनाना प्रिफर नहीं किया? नहीं, दूरियां नहीं बनाई, यही तो खासियत है। क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में थी, उनको मालूम था कि आगे कुछ भी हो गया तो अच्छा। यही संभालेगी। ओके ओके ओके। अच्छा मेघना मैम, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी आपने सर का भी जिक्र किया, ठीक है, आपके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? मेरे दो एक बेटा है, एक बेटी है, और मेरे हस्बैंड है और मैं, हम 4 लोग हैं। बेटी की शादी हो गई, अभी मेरे 2 नाती है। वो लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में। और बेटा है, बहू है, वो पूना में रहते ओके ग्रेट। हैं। तो और मैं अभी और हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं रात। ठीक है, तो अभी आप रिटायरमेंट हो चुका है आपका या फिर स्टिल यू यस, आर डूइंग जॉब? मैं 2018 में रिटायर्ड हो चुकी हूँ। और 2018 में जब मैं रिटायर्ड हुई, जब मैंने आईने में खुद को देखा कि अब मेरा क्या हो गया है, तब तक तो आईने में देखने को भी फुर्सत नहीं। तो आपका कहना है कि जब आपने आईना देखा तो आपको मेघना मैम वहां पे नहीं दिखे, समथिंग लाइक दैट? नहीं, फिर भी घमंड इतनी थी कि मैं इतनी भद्दी दिखती थी ना। फिर भी मैं मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे वजन ज्यादा है, या मैं इतनी काली कलूटी दिखती हूँ या कुछ नहीं। बस घमंड बहुत थी। पर जैसे मैं कम्युनिटी क्योंकि में आई वो तो मेघना सारी। मैम हमारे प्रायोरिटी में रहता ही नहीं है ना। जैसे कि मैं भी यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो एज अ स्टूडेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट हमारा जो कल्चर यानी जो हमारा रेगुलर बेसिस पे जो स्टडी है उसमें हमें ये चीजों के ऊपर दिया ही नहीं जाता है, नॉलेज ही नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। यहाँ पे आने के बाद में एग्जैक्टली समझ में आता है कि न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अकाउंटेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है यस। करके। तो क्या मेघना मैम है, मुझे एक बात बताइएगा। हाँ जी, कुछ एक बोल रहे हो एक आप? बात, हाँ। विशाल सर हर बार बोलते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे आप बन जाते हैं। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो मेरे से मोटी थी। अच्छा। और उनको बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब था।
तो मुझे लगता था मोटा होना कोई गलत बात नहीं है, अपन इम्प्रेसिव दिखते हैं। और जब ट्रेड यूनियन में रहते हैं तो ऐसा लगता है अपन किसी भी ऑफिसर के सामने अगर बैठते तो उसको प्रेशर आता है, तो अपनी बात जल्दी से मान लेते हैं वो लोग। ऐसा एक मेरे दिमाग में था। और उन लोगों को बीपी शुगर थायराइड था, मुझे ये कुछ नहीं था। तो मुझे लगता था अपन तो बहुत हेल्दी है, मेरे को बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, जितने भी लोग आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, क्या आप चैट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हो जो यहाँ पे अभी मेघना मैम बोल रहे हैं? हम जब कभी भी इस कम्युनिटी में आते हो तो हम भी इतने ही कैजुअल थे, इज इट? आप चैट बॉक्स में जाके यस टाइप कर सकते हो कि भाई हमें तो आइडिया नहीं रहता ये चीज का, राइट? तो मेघना मैम अभी आप चैट बॉक्स में देख सकते हो, ये आपके साथ में नहीं, मेरे साथ में नहीं, ये हर किसी के साथ में हर ऐसे ही किसी रहता के है, साथ। राइट? कि जब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये जाननी है कि आप कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कैसे हुए? नहीं, क्या हुआ कि मेरा वजन बढ़ गया था, और फिर मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अवॉइड करती थी फिर कहीं जाना है तो। और ये कौन सी एज की बात है? 56 57। अच्छा, ओके। तो मुझे ऐसा हुआ था कि फिर भी मुझे लगता था कि यंग लोग हैं, उनको जाने दो आगे, मैं जाऊंगी आराम से सीढ़ियाँ चढ़ अच्छा, के। तो हाँ, वो यानी लोग आपने मुझे, ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ भाई हाँ, बुढ़ापा आ गया है आ करके। गया है भाई। आपके मेरे पीछे से कोई आता है एकदम दौड़ते हुए सीढ़ियों से, तो मैं बाजू हो जाती थी, जाओ भाई जाओ, आप यंग लोग हैं, ऐसा करके। फिर उसके बाद मैं जब घबराई कब, जब मैं रिटायर्ड हो गई। रिटायर्ड होने के बाद मुझे वॉक के लिए जाते थे हम, मेरा वजन बढ़ गया था, पैरों में बहुत दर्द रहता था। नींद में से उठने के बाद अपन जब नीचे जमीन पर पैर रखते तो ऐसे यानी बहुत देर तक मैं चल नहीं पाती थी, खुद को पहले बैलेंस करना पड़ता था, फिर चलना पड़ता था। जब तो आप मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे तभी आपका वेट कितना था? मेरा 86 था। ओके, और ये आपका 86 वेट 56 के एज में था, ऐसे हम हाँ बोल सकते हैं? हाँ। राइट, और ठीक है। मैं जब आई तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे पैरों में दर्द होता तो वो तो मुझे और भी आगे का सलाह देते थे कि आपको नी पहनना है ना, तो आप वो क्या कैप पहन, वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना नी कैप पहनना। फिर भी वो नी कैप पहनू, वो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये तो इससे ज्यादा ही बुढ़ापा आए जैसा लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब वॉक करने के लिए गार्डन में जाने लगी तो मैं हर औरत को देखती थी तो वो ऐसे ही चलते थे, बतख जैसे होते ना, ये पैर से वो पैर, वो पैर से वो पैर। और हर किसी, यानी वो तो मुझे अपनी उम्र के समझते थे ना, तो वो बहुत प्राउडली कहते थे कि मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, मेरा नी रिप्लेसमेंट। और 10 10 लाख रुपए खर्चा करके नी रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर भी वजन में कोई कमी नहीं, चाल वैसी ही बतख जैसी। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है ना कि इतना पैसा खर्चा कर रहे थे और फिर भी तुम्हारा वजन नहीं कम हुआ, और डॉक्टर भी बोलते वजन कम करो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे वो तो नहीं करना है, नहीं रिप्लेस। फिर मैंने ढूंढा कि चलो वजन कम करना है ना तो अपन और कुछ करके देख। तो जिम विम ट्राई किया था, लेकिन ओके। जिम में भी औरतें जब जाती है ना तो वहाँ एक्सरसाइज नहीं करती, गप्पे ही लड़ाते रहते। तो उस कैटेगरी में मैं थी, बस गप्पे करके आ जाना था ऐसे। यानी मोस्टली आपका जो आपके यहाँ पे टीवी शो, क्या? आपके यहाँ पे टीवी वगैरह शुरू है क्या कहीं? नहीं नहीं। अच्छा, साउंड आ रहा है, इको, बैकग्राउंड से। नहीं कुछ अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, अभी बंद हो गया, अभी आपने म्यूट कर दिया उसको, थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं राइट। पता नहीं। ओके, नाउ क्लियर। ओके, मुझे एक बात बताइएगा मेघना मैम, जब आप यहाँ पे आए थे अपना वेट 86 किलो लेके, आप बोल रहे हो कि वो टाइम पे आपको पता चला कि आपको नी रिप्लेस भी करना पड़ेगा करके, तो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट किए थे, जब उन्होंने बोला था कि भाई नी रिप्लेस करना है करके, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एज में तो लोग करवा लेते हैं, आपने क्यों वो चीज को इग्नोर किया? आपने क्यों वो चीज को मना किया? नहीं, मुझे ना पहले से ही ऐसा है, दवाइयाँ डॉक्टर ये सब भी चीजों का मुझे, कुछ कुछ लोगों को रहता है ना हर चीज में वो डॉक्टर के पास जाते। मैंने हम्म। ये भी मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए।
कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको पहले से सॉर्ट आउट करो। कुछ लोग होते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है, और कुछ लोग मेरे जैसे जो होते हैं वो न धड़ अनपढ़ रहते हैं न पढ़े लिखे रहते हैं, वो कुछ नहीं जो मानते। तो मैं कभी डॉक्टर को दिखाई नहीं, मैं कभी बीमार नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, पर अंदर बॉडी में क्या चलते रहता हम कभी देखते नहीं। वो मेरा वीक पॉइंट था और मेरी गलती थी वो। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये कभी मत करना। दवाइयाँ लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन खुद को इतना तो कॉन्शियस रखो कि देखते रहो क्या हो रहा है। नी रिप्लेसमेंट के अलावा और भी कोई मेडिकल टर्म थी जो आपको डिस्टर्ब हाँ। कर रही थी? हाँ, जिसके कारण मैं मुझे ज्यादा फील होता था कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, और यूरिन इन्फेक्शन के कारण मैं रात भर सो नहीं पाती थी। और उसके भी मुझे ऐसा लगता था अभी, हाँ, पानी कम पीते हैं इसलिए ऐसा होता होगा। तो मैं अपने आप उस पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती। जब अति हो गया तो मैं गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने, वो तो बहुत ही खतरनाक था मेरे लाइफ, मेरा पूरा सोशल लाइफ खत्म। क्योंकि जैसे कि? हर तीसरे दिन यूरिन टेस्ट करो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो, और वो मेडिसिन भी जिस डेट को डॉक्टर ने तुमको चेकअप किया या डेट ली, उस डेट को अगर तुमने वो मेडिसिन नहीं ली तो नेक्स्ट डे वो मेडिकल वाला देता नहीं तुमको वो मेडिसिन। फिर से अलग से यूरिन टेस्ट करो और फिर तुमको वो देगा मेडिसिन उसी डेट को। ये अब मुझे यहाँ ज्यादा पे काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, इट्स ए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली लेडीज के टूवर्ड्स में होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे अगर देखोगे तो उसमें बैक पेन भी रहता था। बैक पेन होता था मेघना मैम आपको उसमें? हाँ। राइट, बैक पेन भी रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूटीआई में अगर हम देखेंगे तो थकावट सी बहुत रहती है। आपके साथ होता था ऐसा मेघना मैम कुछ? थकावट थी, सुस्ती बहुत रहती थी, बस सोने का मन करता था, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं। और हम्म। रात भर बस वॉशरूम में ही जाते रहो। और मैंने जो कहा आपको कि मेरा सोशल लाइफ खत्म हो गया था, कि मैं इतनी सोशल फील्ड में रहने वाली, मुझे बाहर जाते यानी 10 मिनट के लिए भी मैं कहीं बाहर गई किसी फंक्शन में या इस प्रोग्राम में, तो मैं वहां हम्म। जाके पहले वॉशरूम ढूंढ के रखती थी कि कहाँ है। और प्रोग्राम में भी मैं बैठती थी तो कभी स्टेज शेयर नहीं करती थी, क्योंकि स्टेज पर से मुझे उतरना पड़ेगा, इसलिए हाँ, वो मैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ना वो चीज, पॉसिबल आप नहीं एक जगह पे इतना टाइम नहीं बैठ ही बैठ। नहीं सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत थी ना? और एक दिक्कत थी, जैसे मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मैंने जो कहा कि जो गलतियां मैंने की वो किसी ने नहीं करना। क्या हुआ कि अभी जो मेरा बेटा बैठा है कॉल पे, उसके वक्त मेरा सीजर हुआ। तो अच्छा, संपन्न के टाइम पे आप बात कर रहे संपन्न हो? के टाइम, तो मैटरनिटी लीव जब 6 महीने की रह 3 महीने की रहती, तो उसी में तुमको एडजस्ट करना होगा। और मैं अपने व्हीकल से जाती थी ऑफिस, टू व्हीलर से। और दूसरी बात ऐसे कि घर के भी तो जिम्मेदारी होती है ना, वो सेकंड नंबर है। पहला बच्चा रहा तो फिर उसकी भी केयर करना पड़ा, उसका स्कूल है ये। तो मेरा सीजर हुआ था, ये तो बहुत रेयर चीज है। सीजर हुआ और वो जो स्किन मैच करने में जो टाइम लगता है, 5 महीने 6 महीने, तो वो मैच नहीं हुआ। उसके पहले उसमें बबल आ गया, एयर बबल। स्किन के जो लेयर्स होते हैं ना वो मैच, एक एक लेयर करके मैच होता है। तो वो जब पैक होती है इंजुरी, तो वो नहीं हुआ था, उसमें एयर बबल आया, तो वो इनसाइड स्टमक। तो वो कभी पता भी नहीं चला मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है अपने पेट में। तो वो इतना बड़ा हो गया था, मुझे लगा था कि डिलीवरी के बाद अपना पेट बड़ा हो गया। पर जब डॉक्टर को दिखाया, तो फिर वो जब ऐसे कड़ा होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे लगा पहले कि कोई कैंसर वैंसर है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो एयर बबल है वो इतना अभी बड़ा हो गया है, वो गाढ़ा हो गया बॉल जैसा, का 2.5 किलो का हो गया। अरे बाप रे! तो उसको फिर मेरा पूरा सीजर, जब मेरा बेटा 22 इयर्स का था, जब वो पूरा सीजर ओपन करके उसको निकाला,
तो ये बहुत डरावनी चीज है, सभी लेडीज को मैं बोलना चाहूंगी, कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना। जो मैंने की, मैंने अपने आप को कभी वक्त नहीं दी, तो उसके कारण भी मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अभी ऐसी स्टेज है कि अभी मैं खुद को, यानी अभी मैं संभल गई। जैसे मैं कम्युनिटी में आई, मुझे यहाँ इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कोई मुझे ये नहीं पूछता। पहले तुम वॉक के लिए अगर देर से गए तो बोलते तबीयत सही नहीं, क्या। यहाँ मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या, कि आज आप क्या हो गया भाई, देर से क्यों जागे है, ऐसे बोलते हैं ना। जो वॉक के लिए हम्म। जाते हैं ना, तो लोग इतने बुरे होते हैं कि दो लोगों ने भी आपको बोल दिया कि आपको तबीयत सही नहीं है क्या, तो अपने को अपने आप लगने लगता है कि नहीं, अपने की तबीयत सही नहीं। और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ बहुत खुश है सब। अच्छा, अभी आप यहाँ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए? तो यहाँ पे मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई थी। मुझे रात को मैंने जस्ट डायल पे देखा कि कुछ है क्या सॉल्यूशन, तो मुझे पता चला कि वेट लॉस के लिए मुझे वहां पे, सॉल्यूशन किस चीज का आप ढूंढ रहे थे? हाँ, मुझे फिर वजन कम करना। एक अच्छा, एक यानी डॉक्टर आपको मुझे रिकमेंड किया गया होगा कि अभी आपको अपना वेट लॉस करना बहुत वेट लॉस जरूरी है। करना, तो अच्छा, मुझे डॉक्टर एक ने बात बताइएगा, मुझे यही देखना मैम, सोल्यूशन दिया था कि आप, हाँ। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे बताया कि भाई आप वेट लॉस, आपका वेट पुट ऑन हो चुका था, आपको नी प्रॉब्लम थी, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम थी, इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम थी यहाँ पे कनेक्ट करने के पहले, या फिर ये तीन मेजर प्रॉब्लम थी जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए मैं निगेटिव बहुत थी, सब में एज बड़ा अ पर्सन? प्रॉब्लम तो यही था, बहुत निगेटिव थी। मैंने खुद के बारे में भी अच्छा नहीं सोचती थी कभी। एक एक मुझे प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे गम्स में से ब्लड आता था। ओके। ब्लड आता था तो मुझे पहले ऐसा लगा कि भाई होता है, उम्र इस एक पर्टिकुलर एज में, जब दांतों की, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके दांत एकदम सही है। फिर भी नाक में से खून आता था, तो मुझे लगता था कि धूप काले में, गर्मी के दिन में नाक में से खून आता है। हाँ, वो मोस्ट प्रोबेबली हम जितने भी लेडीज है वो यही सोचते हैं कि नोज हाँ, ब्लीडिंग होता है तो भाई धूप लग गई होगी या फिर लू yes। लग गया होगा, तो उसके वजह से भी मोस्ट तो प्रोबेबली फिर जो भी उसको कंफ्यूजन। मैं ज्यादा ये नहीं करती। पर हम्म। मैं ना अपने घर वालों के साथ कभी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, कभी या नहीं बता। आप कंफर्टेबल नहीं थे शेयर करने के लिए? नहीं, कंफर्टेबल थी मैं पहले से। कैसा है मेरा कि मैं अपने फैमिली को परेशान नहीं देखना चाहती, भाई वो टेंशन लेंगे, वो टेंशन। अभी देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे प्रूफ बताता हूँ, ठीक है? जितने भी लेडीज यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, चैट बॉक्स में एक्टिव होइएगा। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आपके घर पे अगर कोई इशू जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको दिख रहा है कि आपके हस्बैंड परेशान है, आपके बच्चे परेशान है, और इक्वली आपकी भी परेशानी चल रही है, तो आप प्रायोरिटी पहले किसको देते हो? फैमिली को या अपने आप को? फैमिली को। मोस्ट सभी, प्रोबेबली। यस, मैंने मेरे सभी मम्मी को भी लेडीज। देखा हुआ है, वो हमारा कुछ भी, उसका भी कुछ भी रहे, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देती थी एंड देन फिर बाकी कर देती। मैं तो कभी शेयर नहीं करती थी, और मुझे ऐसा लगता था क्या अपने बारे में क्या बोलना, मेरे को ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा। और मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी ना, तो अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर नहीं जाती, अपनी गाड़ी उठाई चली। अच्छा, ऐसा भी नहीं, यानी उनको डिस्टर्ब ही नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आप जस्ट डायल के बारे में बता रहे थे, आप कुछ तो भी सर्च कर रहे थे, गूगल कर रहे थे कि भाई मुझे वेट लॉस के लिए कुछ तो भी चीजें चाहिए, तो फिर यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद में आप आपका प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ा फिर? नहीं, मुझे एक नंबर मिला, तो मैंने जैसा किया तो डाटा किसी के पास गया, तो वो लड़की ने मुझे सवेरे फोन किया। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने रात को 12 बजे ये किया, सर्च किया, और सवेरे 5:30 6 बजे मुझे, 6 बजे मुझे कॉल आया कि फॉलो आप ऐसा ऐसा हमारा सेंटर है, आप वहां आ जाइए। तो मैं जब गई, तो मुझे ये लगा कि इतनी फास्ट सर्विस कैसे, क्या हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं वहां गई तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा। सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे जॉब में कभी गुड मॉर्निंग सुना ही नहीं था। अच्छा। नहीं, बोलते हैं वो भी, चलो भाई एक जिम्मेदारी है, दिखी तो
स्माइल करना भी नहीं मालूम था, कभी खड़ूस ही लोग देखे कि तुमको एक 2-4 मिनट भी आने में देर हो गई तो कोई तुम्हारी तरफ तिरछी नजर से देखेगा, अच्छा अभी आ रहे ऐसा। तो ये खड़ूस लोगों को देखते देखते मुझे इतने सुंदर सुंदर लड़कियां स्माइल कर रही, गुड मॉर्निंग बोल रही, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला कम्युनिटी में। उसके कारण मैंने फिर जब मैंने शालू मैडम को देखा तो मैं तो उनकी दीवानी हो गई। और सब में पहले उन्होंने मुझे कहा कि जब वजन शालू कम। मैम, जैसे कि अभी हमें तो पता है बट नए लोगों को नहीं पता कि शालू मैम कौन है, तो शालू मैम वही पर्सन है जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे? हाँ, ओके। शालू मैम वही हाँ। पर्सन है जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। और और जब आपने फिर अपने कोच के अकॉर्डिंग फिर चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट कैसे आपको मिला? और जब आपको फर्स्ट टाइम रिजल्ट मिला तो वो क्या रिजल्ट था? कि आपको पहले वेट लॉस का रिजल्ट मिला या फिर आपको क्या चेंजेस दिखे जब आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं, किया? एक तो मेरा माइंडसेट सही हुआ, और जो जो चीज बोलते गए ना कोई, वो मैं रजिस्टर्ड करते गई अपने माइंड में। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे पहले, मैं ऑनलाइन नहीं आई थी, मैं यानी फिजिकल क्लब चलते थे जब आई। तो विशाल सर ने मुझे एक बार कहा कि मैंने कहा इस उम्र में, तो विशाल सर बोले कि कहाँ उम्र, आप तो यंग लड़की हो। तो वो मुझे बहुत भाया। और वो खुद सर सीढ़ियाँ चढ़ के आते थे, वो लिफ्ट से नहीं आते। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो मैं धीरे धीरे क्यों ना हो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने लगी। और वो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट था, फिर मैं चढ़ते उतरते से सीढ़ियों से ही आती। और विशाल हम्म। सर भी आते थे सीढ़ियों से, तो मुझे ये अच्छा लगा। शालू मैम एकदम, उनके साथ वो एक्सरसाइज करवाते थे, कभी ये करवाते थे, बहुत ही प्यार दिया है ये दोनों हस्बैंड वाइफ। वो बोलते हैं ना, उम्र तो एक छलावा है, मानो तो बुढ़ापा है, वरना जवानी अभी भी बरकरार है। यस, वो तो मुझे इन्होंने ही बताया कि तो आप जवान। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब आप फर्स्ट टाइम कम्युनिटी में आए, प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, रिजल्ट कैसे मिलना स्टार्ट हुआ आपको? नहीं, सब में पहले तो मैं किसी का सुनने लगी। जब मैंने पहली बार शालू मैडम का फोटो शेयर किया और मैंने कहा कि माय मेंटोर, मेरे गुरु, तो मेरी सारी फ्रेंड्स और मेरे जितने जानने वाले लोग थे कि क्या तुम्हारा कौन गुरु हो सकता है, अच्छा, यानी तुम कब यहाँ से तक किसी। के बात पहुंच चुकी थी कि भाई यही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तुम ओके। कैसे, क्या बाप रे, उन्होंने मुझे इतने ये किया कि तुम कब से किसी को गुरु मानने लगी, क्योंकि तुम तो अपने अलावा किसी को मानती ही नहीं। हम्म। तो ये मेरे में चेंज आया, सुनना चाहिए किसी का, ये मुझे समझ में आया। उम्र से आदमी शाना नहीं होता, अनुभव से होता है, ये पता चला। और उम्र, जो बोलते हैं ना लोग, धूप में बाल सुखाए नहीं, तो वो तो फालतू चीज है, उसमें कोई दम ओके, ठीक है। नहीं। तो और आप फिर जब यहाँ पे प्रोग्राम को जब फॉलो मैं किया। और एक बात निगेटिव बोलूंगी कि मैं क्या अपनी छिपाते थी कैसे। जब मेरे बेटे की शादी थी, जब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे जब ना मेरे दांतों में से, नाक में से नहीं, मुंह में से भी ब्लड आता था। तो मेरे ये हुआ, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, हम्म। ये वो ब्लड रिवर, ज्यादा पतला होने के कारण वो रिवर्स आता था। तो मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं जब बेसिन में जाती थी तो मैं इतना सारा पानी डालती थी कि कहीं किसी को दिखे नहीं, कहीं किसी को। और मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि जब शादी की तैयारी हो रही थी, मैं इसके शादी में रहूंगी कि नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी तो पूजा में कौन बैठेगा, मेरी बहू का स्वागत कौन करेगा। इतना मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं, हस्बैंड को नहीं, किसी को। और मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं हरदम सबको हंसते खेलते ही दिखती हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत, मैंने ऐसे ही देखना चाहते हैं मुझे, कि मैं कभी नर्वस हो नहीं सकती। ना बाहर वाले ने मुझे कभी ऐसा देखा, ना घर वालों को तो मैं बताती नहीं थी कभी। किसी ने पूछा कैसे हो आप, तो अरे मस्त, ऐसा बोलते। मुझे ये मस्त जो शब्द है, मेरे मिस्टर बार बार बोलते भी थे, ये सामने वाला परेशान रहता है और तुम उसको बोलती हो कि अरे काय कैसे चल रहा है, मस्त। ये मस्त जो है ना,
वो मुझे हरदम के लिए रख, पर मैं उसमें से बाहर निकल आई क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ, ये सारी चीजें शालू मैडम को मालूम रहती थी, वो मुझे बराबर गाइड करते थे। और सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए ना, क्योंकि तुम जो चीजें अपने रिश्तेदार को, अपनी माँ बाप को नहीं बता सकते ना, वहाँ अपने कोच को बता सकते। मैं अपने मम्मी, और तो मेरी अभी 85 ईयर्स की मेरी मम्मी है, उसी को तो उसको थोड़ी ना बताऊंगी मैं कि मेरे को ऐसा हो रहा वैसा। बराबर। वो इसलिए नहीं बता सकती कि भाई, जो वो उनको बता के वो सॉल्यूशन तो नहीं देंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई तो मुझे खानी। अभी मैं किसी को बोलती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ, तुमको मना करता ना जो भी कि ये मत कर, उससे पहले ये पूछ के अगर मुझे कुछ हो गया तो दवाइयाँ तू खाएगा क्या, बता, तो तू मुझे इस चीज से मना। अच्छा, अगर अभी जो ये मेघना मैम अभी जो शेयर कर रहे हैं, जितने भी आप लोग हमें सुन पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, काफी सारे है ना लोग इमोशनल हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, जितने भी यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया कि कम्युनिटी की तरफ से फास्ट सर्विसेज दिए जाते हैं, क्या आपका भी अनुभव ऐसे ही है? जितने भी हमारे फैमिली एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, कि जो भी कोच आपके साथ में है, वो आपके घर वालों से भी ज्यादा आपकी केयर लेता है? ऐसे कभी ना कभी आपके माइंड में थॉट आया है? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? आप चैट यस, बॉक्स में जाके यस टाइप करो, होता है ऐसा, राइट? आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा मेघना मैम के थ्रू, अगर आप बाहर के लाइफ में देखोगे, अगर आउट ऑफ साइड अगर आप देखोगे, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी नहीं पूछेगा जितना यहाँ पे आपका कोच पूछता है, जितना यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, जितना आपका केयर टेकिंग लिया जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर शालू मैम ने अगर वो इमोशनली अगर उनके साथ में अगर कनेक्टेड नहीं रहते थे, अगर वो ऐसे ही बोलते थे कि अरे यार मेघना मैम तो चलो अभी सीनियर है, यानी सीनियर सिटीजन में है, इनको क्या ही ज्यादा समझाना। बट कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? उन्होंने मेंटली, फिजिकली एंड बोलते हैं ना कि इमोशनली भी वो उनके साथ में कनेक्टेड रहे। दैट्स वाई आज वो अपने कोच को एज अ फैमिली मेंबर भी यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, राइट? परफेक्ट। तो टोटल मेघना मैम, जब आपने यहाँ पे प्रोग्राम्स को फॉलो किया तो टोटल आपका, क्योंकि आप तो वेट लॉस के लिए ढूंढ रहे थे, तो टोटल आपका वेट लॉस क्या हुआ, कुछ रिजल्ट क्या मिला आपको, कुछ बताओगे? हाँ, मैंने 15 किलो वजन कम किया। टोटल? यस। और अभी भी मैं अमेजिंग। कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी मुझे और भी सुंदर दिखना है। मैं पहले बोलती थी क्या करना है वजन कम करके, मुझे थोड़ी ना मॉडलिंग करना है, पर अभी ऐसा लगता अच्छा। नहीं मॉडलिंग करना है। अच्छा, ये जब रिजल्ट मिला, जब आपका वेट लॉस हुआ, तब आपका जो नी प्रॉब्लम की तकलीफ थी वो सॉल्व हो गई थी आपकी? हाँ हाँ, हो गए। मैं अभी एक्सरसाइज करती हूँ, नीचे बैठती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, सब कुछ करती और जो यूरिन इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम था हूँ। वो आपको, तो वो सॉल्व हो गया? वो तो अभी मैं कब का भूल चुकी हूँ। उसका तो मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट आया। 1 महीना भी नहीं ओके। लगा होगा, 3 एक हफ्ते में मुझे उसका रिजल्ट आया। मेरी नींद अच्छी हो गई, जो मैं सो नहीं पाती थी रात भर वॉशरूम जाने के कारण, वो स्किन का क्या एक्टिविटी, रिजल्ट है आपका? इस चीज का। स्किन का? स्किन तो सर, मैं अपने आप से इतना प्यार करने लगी कि सब जन, मैं खुद की, यानी पहले कभी लगा नहीं था मुझे कि मैं भी सुंदर दिख ये सकती मैं बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट यू मेघना मैम, ये जो पहले वाली लेडी है ना, जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये हूँ। इस लड़की की मम्मी लग रही है, डोंट माइंड, ठीक है? और और ट्रांसफॉर्मेशन देखो। तो नजर ये भी देखिए जो, ना आप, उससे भी हाँ, ज्यादा उसकी जो नजर। नजर है ना, वो कितनी घमंड है, इतनी इतनी बुरी शक्ल के साथ कितना कोई घमंडी रह सकता। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, राइट? इसके अलावा आपको, जैसे कि अभी हमने वेट लॉस का आपका रिजल्ट देखा, इसके अलावा आपका स्किन का इसके अलावा आपने बताया कि आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी भी अभी बने हुए हो, इसके अलावा और कोई आपको रिजल्ट मिला है जब आपने प्रोग्राम को फॉलो किया? अभी तो मैं रोज रिजल्ट नया ही देखती हूँ सर, खुद में अपने रोज का आप को चेंज। अभी आगे बढ़ते जा रहे हो, राइट, अच्छे तरीके अभी से। मेरा रिजल्ट रुका नहीं, चालू है। अभी इससे आगे भी मेरी प्रोसेस चालू है, इससे अच्छा, इससे अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। इफ यू डोंट जब माइंड, अभी राइट नाउ आपकी एज क्या है, आप शेयर कर सकते हो? अभी मेरी 64 है, पर मैं अपने बेटे को बोलती थी कि मैं 62 तक भी रही तो बहुत हो गया। तो नहीं नहीं। वो बोला मुझे कि
क्यों, तुम क्या खाली जॉब करने के लिए ही पैदा हुए थे? अच्छा, बस संपन्न ऐसा रिटायर्ड हो बोलते गए थे आप। कि जाने के लिए तैयार थे? बोली भाई और भी तो क्या करना किसी को, है ना। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जितने भी आप गेस्ट हो, एग्जिस्टिंग फैमिलीज हो, मेघना मैम के थ्रू दो पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा। लाइफस्टाइल आपके ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर अपना रोल निभाते हैं, बट हमारा काम यह है कि हम हमारी सेहत अच्छी करें। हमारी सेहत हमें अगर अच्छी करनी है, तो हमें पता रहना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है करके। प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपको पता नहीं होगी, तो आप अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करोगे, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कैसे करोगे। समाज में लाइफस्टाइल यानी क्या बोला जाता है कि घर, गाड़ी, बंगला, समथिंग लाइक दैट, राइट, ये हो गया लाइफस्टाइल। नहीं, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, हमारी हेल्थ के टूवर्ड्स। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे टोटल जो सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो बॉडी के टोटल सेल्स है, वो अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर एक्टिव रखेंगे, उसको अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे, तब जाके लाइफस्टाइल इंप्रूव है। नाउ क्विकली हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अभी मेघना मैम तो हमारे साथ में ही हैं, बट क्या आप जानना चाहते हो कि इनके कोच ने जब इनको नर्चर किया, इनके कोच ने जब इनको गाइड किया, इनके कोच ने जब इनको संभाला एज अ बच्चे, ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि एट द एज 56 में अगर कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उनको संभालने के लिए उनका भी माइंडसेट क्या रहना जरूरी है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि ये सारी चीजें कैसे क्या पॉसिबल की, क्या उनको भी कोई हार्ट तो नहीं गया इनको संभालने के लिए, राइट? तो मेघना मैम, क्या हम आपके कोच को यहाँ पे इनवाइट करें? यस सर, यस सर। परफेक्ट। तो हमारे साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे शालू मैम भी हैं, तो यस, गुड मॉर्निंग मैम। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम मेघना मैम के साथ? थैंक यू। देखो, सबसे पहले तो जब अपने स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में, तो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो बहुत इमोशनल हो रही थी उनका एक्सपीरियंस सुन के। और वो बहुत अच्छी हैं अगर मैं देखूं। इसलिए देखो, आप यहाँ पे देखेंगे ना, 362 नंबर है नीचे और सबके सब बने हुए हैं, किसी ने लीव नहीं किया है। एक्चुअली ये सब होता है हमारे इंटरनल से, वो अंदर से बहुत अच्छी है। और अच्छे लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी चीजें मिली जाती हैं, इसलिए उनकी लाइफ में कम्युनिटी आ गई। और कभी परेशान नहीं किया उन्होंने, किसी भी चीज के लिए नहीं किया कि क्लास में आ जाओ, फोटो भेज दो, है ना, आपने अपना ब्रेकफास्ट किया क्या, लंच किया क्या, रूटीन फॉलो किया क्या। तो बहुत अच्छे से किया। और मैं उन्हें एज ए स्टूडेंट नहीं लेती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ उनका। यस मैम। सी, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखो, जहां तक कि मैं शालू मैम को जानता हूँ, ठीक है, मेघना मैम को मैं जानता हूँ, और मैं भी ऑन स्क्रीन भी देख रहा हूँ, काफी सारे लोग इमोशनली हो रहे हैं। मैंने क्या बोला था, ये कॉल का जो नाम है वो क्या है, मैजिकल सैटरडे। इमोशंस दिख रहे हैं आप सबको? हम खुद एज अ मेल हम इमोशनली हो जाते हैं। मैं शालू मैम को देखता हूँ, शालू मैम को, जितने भी लेडीज आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, होप सो आप मेरे साथ में अग्री भी करूंगा, शालू मैम को हमने एक एज अ स्ट्रांग पर्सन देखा है हमेशा। आप अग्री करते हो ये चीज को? हमने हमेशा उनको देखा है कि शी इज अ वेरी, वो बोलते हैं एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लेडी बॉस अगर हम बोल सकते हैं, राइट? बट कहीं ना कहीं मैम का हमें वो सॉफ्ट कॉर्नर भी पता है, जो उनके स्टूडेंट के प्रति उनका है। यस मैम। हाँ जी। तो मेघना मैडम जब आई थी, बोलती थी मैं थान के कपड़े पहनती हूँ, मैं कभी पहन पाऊंगी ऐसे कपड़े, सुंदर कपड़े, और अपनी पसंद के कपड़े। तो आज वो शॉपिंग करती है मस्त, हाथ एकदम खाली रखती थी, तो मैं उनसे पूछती थी आप ऐसे क्यों रहते हो, ना कोई मेकअप करते हो, चूड़ियां तक नहीं पहनते हो हाथों में। तो उन्हें जो भी मैंने देखा है, जो भी मैं बोलती थी ना, वो तुरंत अप्लाई करती थी। नेक्स्ट डे देखा कि हाथ में कंगन पहने हुए हैं, और बोलती थी कि मैंने अभी शॉपिंग की है, मैंने कुर्ती खरीदी है, मेरा साइज कम हो गया है, अब मैं थान में से कपड़े नहीं बनवाती हूँ, अब मैं सुंदर सुंदर कपड़े खरीद के लेके आती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं वो इस एज के अंदर भी। जैसे उन्होंने बोला कि इस एज में आके हमें ऐसा लगता है कि अब कोई कोई क्या सिखाएगा। तो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, और फ्यूचर में अब वो बहुत सारे लोगों को मदद भी कर रही हैं। अगर उनके स्टूडेंट से पूछें तो यही फीडबैक उनके लिए भी आएगा कि हमारी जो कोच है वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं और प्यार करती हैं। तो थैंक यू मेघना मैडम कि आप हमारी लाइफ में आए और हमें मौका मिला। थैंक यू। लव यू मैम, लव यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच शालू मैम, थैंक यू सो मच। राइट, सो फ्रेंड्स, ये थे शालू मैम हमारे, जो सभी को पता है, राइट, वो कितना बोलते हैं ना, डाई हार्ड तरीके से वो लोगों के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं, राइट। सी फ्रेंड, क्या है ना, इमोशंस मैटर करते हैं। आई डोंट नो आप ये चीज को कितना अच्छे तरीके से समझोगे। लाइफ से अगर इमोशन निकाल दोगे ना, तो वो ऐसा हो जाएगा कि किसी सब्जी में से नमक निकाल दिया। हमने यहाँ पे, जब कभी भी हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा गोल है, हमारा मिशन है कि हमें मोर देन 2000 फैमिलीज को हेल्प करिए, क्योंकि समझ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, जिनको फैमिली रिक्वायर्ड है, बट वो फैमिली पर्सन नहीं मिल पाते। ये कम्युनिटी वो जगह फुलफिल करती है। चलिए क्विकली हम उनसे भी मिलते हैं जो उनके फैमिली रिलेशन में भी है, जैसे कि संपन्ना हमारे साथ में है, जो बोल रहे थे उनके बेटे हमारे साथ में है। संपन्ना से जानते हैं कि उनको आज उनके मम्मी को यहाँ पे देख के कैसा लग रहा है, उन्होंने क्या देखा है, क्योंकि ही इज अ फैमिली मेंबर। यस संपन्ना, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी के बारे में अगर मैं बोलूँ, जब से मैंने उनको देखा है, राइट, से जब से देखा हूं उनको, वो एक बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग पर्सनैलिटी रहे हैं हमेशा से। और एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ हमेशा से काम करते आए। मतलब उनका सोशल वर्क भी अगर हो गया, या फिर उनका कंपनी में भी जो उनका काम था, उनके फ्रेंड सर्कल में, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना और एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ काम करना, हमेशा उनका यही एम होता था। 2018 के बाद जब वो रिटायर हुए, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया उनके लाइफ में, जो मैं भी खुद देख पा रहा था उस टाइम पे। मैं भी जॉब में लगा था उस टाइम पे। एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था, आई थिंक। जो एक सुबह उठने का एक सेंस ऑफ पर्पस होता है कि आप उठते हो, फिर आप काम पे जाते हो, एक आपकी पूरी रूटीन होता है, वो रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि कोई एम नहीं बच गया था कि सुबह उठना है तो क्यों उठना है, कितने बजे उठना है, क्या करना है उठ के, राइट। तो वो डायरेक्शन, आई थिंक, जब वो इस कम्युनिटी से जुड़े, जब उनको लकीली एक कम्युनिटी मिली और फॉर्चुनेटली वो ज्वाइन हुए, उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं। उनका एक जिद्दीपना होता है कि अब मैं ये करूंगी तो फुल सेंस ऑफ पर्पस के साथ, एक डायरेक्शन के साथ में करूंगी, और छोड़ूंगी नहीं, राइट। वो उनकी सर्विस में भी दिखता है, जो जो चीजों के साथ वो एसोसिएट हुई है लोगों के साथ, वो हमेशा से एक कंसिस्टेंसी बनाए हुए परसिस्टेंटली उन्होंने सब किया है। तो इस कम्युनिटी के साथ भी वो बहुत सालों से अभी जुड़ी हुई है, और आगे भी वो जुड़ी रहेंगी हमेशा। और एक बहुत सेंस ऑफ पर्पस उनको, मैं हमेशा यही वर्ड यूज करूँ, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि सेंस ऑफ पर्पस उनको मिला है। बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है, और ऐसे लोग मिले हैं, क्योंकि सुबह उठ के अगर उनका माइंड अगर पॉजिटिव माइंडसेट से अगर दिन शुरू हो रहा है, एक सेंस ऑफ पर्पस में, जैसे वापस बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव माइंड के साथ, माइंडसेट के साथ अगर दिन शुरू हो रहा है उनका, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज को रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप सुबह मोटिवेशन के साथ शुरू करते हो, तो आपकी पूरी बॉडी उस चीज को रिस्पॉन्ड करती है। आपको खुद लगने लगता है कि मुझे फिट रहना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, या मेरे सोशल इंटरेक्शंस मुझे अच्छे करने हैं। तो उस सब में उनको बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मैंने उनको कभी बिना पर्पस के लाइफ में देखा ही नहीं है। और अभी उनको इसकी बहुत जरूरत थी, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत जरूरत थी ऐसी किसी ग्रुप की, अम, ऐसे एक सर्कल की, जो उनको ये सब करने में मदद करे। उसके बाद आप उनमें जो अभी चेंज। जब हाँ, यहाँ पे अभी मेघना मैम को देखते हो, ठीक है, हाँ, आपको एक लग रहा है ऐसा कि मेघना मैम अभी एक राइट प्लेटफॉर्म में राइट लोगों के साथ में है करके? हाँ, बिल्कुल लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि जो उनमें रिजल्ट्स दिखे हैं, सिर्फ रिजल्ट्स, फिजिकल रिजल्ट्स नहीं होते। जो आप एक बात करते हो, आप ओवरऑल होलिस्टिक, आपका 360 डिग्री एक समझ में आता है। एक अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज से, पर्सनैलिटी में आपके चेंजेस दिखते हैं, आपके बात करने के तरीके में वो दिखता है। तो ये 360 डिग्री जो उनमें चेंज आया है, उनको राइट ट्रैक पे लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि क्या हुआ होता अगर ये नहीं होता, तो वो लॉस्ट हो जाती थी आफ्टर रिटायरमेंट, आई थिंक। उनको कोई कुछ बचता ही नहीं था फिर, कि कभी भी उठो कुछ भी करो। हम्म। ये शायद हो सकता है उनका ओवर ईटिंग बढ़ जाता है, ये क्योंकि गाइड करने वाला कोई है नहीं, राइट। हमारे यहाँ पे एक दूसरे को कोई गाइड करता नहीं है, फैमिली में भी, एग्जैक्टली। कहीं में भी, हमारी सोसाइटी में ही ऐसा होता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई बोल ना दे, सब लोग अपनी लाइफ में मग्न रहते हैं, करेक्ट। तो ये बात तो राइट। बिल्कुल है कि उनमें रिजल्ट्स अच्छा तो डेफिनेटली संपन्ना, है। आज जब उन्होंने अपना पॉडकास्ट के थ्रू रिजल्ट शेयर किया, तो कोई ऐसी बात थी जो उन्होंने, जैसे कि बोला था कि जब कभी भी उनको ओमेट होता था, ब्लीडिंग होता था, तो वो फैमिली को भी नहीं बताती थी, ठीक है। एट दैट टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी, यानी आपको क्या फील हुआ वो टाइम पे? बहुत मतलब जब भी उनकी कोई सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, लाइक बहुत बार हम लोग को नहीं पता होता। जैसे उन्होंने जो 2020 की बात की, जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे आई वॉज नॉट अवेयर, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनको इतने प्रॉब्लम पता थे, बट उसकी एक्सटेंट, उसकी डिग्री नहीं पता थी।
राइट। उनका ऐसा है, वो स्पॉन्ज की तरह, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स ऐसी होती है, स्पॉन्ज की तरह होती है, सब एब्जॉर्ब करना चाहती है। हम्म। राइट। मोस्ट बाहर प्रोबेबली कुछ, अगर हम इंडियन मदर की अगर बात करेंगे तो करेक्ट मोस्ट करेक्ट प्रोबेबली वो स्पॉन्ज के जैसे ही रहती है, वो पानी को करेक्ट सोख करके अपने पास में ही रखती करेक्ट करेक्ट, वेंट आउट नहीं करते हैं प्रॉपर टाइम पे, ये नहीं। बट वो मैं मैसेज अभी मम्मी ने तो दिया ही है, मैं भी देना ही चाहूंगा कि एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स से आप कम्युनिकेट करके रहिए, सोल्यूशन कभी ना मिले फिर भी ग्रीवियंस अगर आप शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगता है, और डायरेक्शन भी कभी कभी थॉट नया मिलता है उस चीज। है। आपके तरफ से आप संपन्ना अपने मम्मी को क्या बोलना चाहते हो जो आपने कभी ऑन फेस उनको नहीं बोला नहीं, मैंने एक्चुअली मैक्सिमम चीजों को ऑन फेस बोली है, क्योंकि हम, हमारी जो पूरी फैमिली है, राइट, हम लोग, मम्मी ने बोला ही होगा कि हम लोग बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, और हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत पहले से ही। मतलब बचपन से मतलब मम्मी पापा भी ऐसे थे कि ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इनसे ये शेयर नहीं कर सकता हूँ कोई चीज, जो मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। तो मैंने मैक्सिमम चीजें उनको बोली है। अभी भी मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि जिस ट्रैक पे आप हो, खुद को प्रायोरिटी देने, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा हमेशा से, थोड़ा सा खुद सेल्फ सेंटर्ड, खुद के लिए सोच के करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज नहीं होगा। अभी भी वो काफी इमोशनल है, विच इज अ गुड थिंग, इमोशंस आर नॉट बैड, बट उसको थोड़ा सा बैलेंस अगर वो कर पाए तो तो बहुत सही अच्छा रहेगा। होगा। एंड वैसे वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, हमेशा से मैंने उनको बहुत स्ट्रांग, क्योंकि अच्छी चीजों के लिए, राइट चीजों के लिए लड़ते हुए हमेशा मैंने उनको देखा है बचपन से। राइट। मतलब वो होता है ना कि तू जानता है मेरा बाप कौन है वाला फीलिंग जो होता है, तो मेरे केस में ऐसा मैं बोलता था कि तू जानता है मेरी माँ कौन है, वैसा। सही है, तो सही है। ये बात मैं उनको कंटिन्यू करना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट देता हूँ उनको। परफेक्ट, थैंक यू सो मच संपन्ना अपना पर्सनल व्यू शेयर करने के लिए। राइट, ये थे उनके बेटे जो अभी हमारे साथ में थे। क्विकली हम जानेंगे मेघना मैम से। मेघना मैम, आज हमारे साथ में यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स भी हैं, हमारे न्यू गेस्ट भी आज हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो आपकी तरफ से आप किसी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो और एक मैसेज आप क्या देना चाहते हो, प्लीज। सब में पहले तो मैं कम्युनिटी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस उम्र में संभाला। जहाँ बूढ़े जिद्दी हो जाते हैं ना, वहां पर उन्होंने मुझे वो होने नहीं दिया। मेरे में बच्चा कायम रखा उन्होंने। और दूसरी बात ऐसी कि मैं एक ही मैसेज बार बार देती आ रही हूँ मेरे हर सेशन में, बार बार, कि जो चीज, जो गलतियां मैंने की वो आप लोग मत कीजिए। क्या मैं अभी जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो यही कहती हूँ कि मेरे उम्र के मैं यही बोल सकती सबको कि मैंने बहुत इजीली ली लाइफ को। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि मैं अब तक चली और मुझे कम्युनिटी मिली। जिनको मिली है ना, उसका इम्पोर्टेंस समझो। सच में कोई नहीं है बाहर जो तुम्हारे बारे में इतना सोचेगा। खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, ये किया क्या। नींद में से जगाने तक के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। हम तो फिर भी वो वीडियो ऑफ करके बैठे रहते। अरे नहीं, ये देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, नहीं मिलती सबको। कई लोग बाहर ऐसे हैं वो जो चले भी जाते इस दुनिया से। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ऐसी कोई कम्युनिटी है कि जहां जाकर अपन अपना सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं तो शानी समझती थी ना खुद को, मैं जॉब करने वाली लेडी, मेरे को कहाँ पता था सब। तो ये सब जानो, और निगेटिव पॉइंट्स पे मत फोकस करो कभी। पॉजिटिवली किसी चीज परफेक्ट। को सोचो और पॉजिटिवली आगे जाओ। भरोसा तो करना पड़ेगा। भगवान है तो भगवान पे भरोसा करते, वैसे हर किसी को शक के नजर से मत देखो। पहली बात तो कोई तो अच्छा आदमी होगा तुम्हारे लाइफ में आया तो वो अच्छा ही होगा। तुमने इतने बुरे काम तो नहीं किए कि तुम्हारी लाइफ में सारे बुरे लोग आ जाएंगे। तो यही मैं कहूंगी कि खुद को इम्पोर्टेंस दो। अभी संपन्ना ने मुझे बचपन से देखा है, वो बोला ना कि तू जानता है मेरी माँ कौन है। ये उसने हम्म। सच में जब नर्सरी अच्छा, केजी में ऐसा बोला बोला है उसने ऐसे? बोला है उसने। यानी वो एक सही है। एक्सपीरियंस ऐसा कि उससे किसी बच्चे ने उससे लड़ लिया, वो तो लड़ता नहीं था किसी से। हम्म। तो इसको कुछ नहीं पता था कि इसके आगे क्या बोलना है। तो इसने बोला कि तूने मेघना मैम का नाम सुना है? तो वो बोला नहीं। तो फुकट गई तेरी जिंदगी, ऐसा अच्छा। हुआ फिर। तो ओके। इसने हमको ग्रेट, घर पे आके बताया कि मैंने ऐसा बोला। ग्रेट, तो ग्रेट। ऐसे है। मैं लाइटली लेती हूँ हर चीज को। मुझे रोने धोने वाले लोग या कंप्लेंट करने वाले लोग नहीं पसंद। तो मैं अपना गम को भी, जब भी थे, तो इसीलिए किसी को लगा ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है।
क्योंकि मैं मस्ती मस्ती में जी हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ, और इसके वेरी साथ गुड, मेरी वेरी गुड। कम्युनिटी मेरे साथ। उम्र का ओके, कोई मैं उसको बोझ बनाकर नहीं जीना चाहती। जितनी सही है। जिंदगी जीनी है तो खुशहाली से जियो, नहीं तो सबको बाय बाय बोल के बढ़िया सा निरोग घ्यायचा। वेरी ऐसे गुड। अच्छा, अभी निरोग घ्यायचा यानी कि भाई, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, ओके, खुश होके, किसी कंप्लेन खुश हो नहीं गए। किसी के बारे में। और जो ओके, भी मैं भगवान को रोज यही प्रेयर करती कि ऐसे अज्ञानी भी लोग हैं कि जिनको नहीं पता कि खुद के लिए क्या करना है, उनको सही रास्ता दिखाओ, और मुझे उसका कारण बनाओ कि मैं उनको उनके लाइफ में कुछ एक चिंगारी जैसे आऊं, या एक अगरबत्ती का भी जितना पॉइंट रहता है उतना भी मैं अगर उतना दे भी दूं नथिंग करें। तो भी मैं अब खुद। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेघना मैम, जैसे कि अभी आप शेयर कर रहे हो कि भाई जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है एज अ गेस्ट, हमारे साथ में काफी सारे लोग हैं, उनको बिलीव नहीं होता है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं करके। बट फ्रेंड्स, मैं मेघना मैम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये तो जस्ट आज पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो रहेगा वो हमारा कल रहेगा, जिसके अंतर्गत अगर मैं विशाल सर के बारे में बताऊं तो एक ऐसी पर्सनालिटी आपको वहां पे गाइड करने वाले हैं जो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस क्या है करके। आपके परफेक्ट हेल्थ के कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखते हो तो आपकी भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है करके। तो ये तो था पार्ट 1, जैसे कि हमारे साथ में मेघना मैम यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कल हमारे साथ में विशाल सर रहेंगे, जो लगभग हमारा 60 to 90 मिनट का सेशन रहेगा फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी यहाँ पे आपको इनवाइट किया है, डेफिनेटली उसकी सेपरेटली लिंक आपको अवेलेबल करेंगे। बट बिफोर दैट, हम यहाँ से जाने से पहले हम थैंक्स कहेंगे यहाँ पे मेघना मैम को, कि मेघना मैम, हम विश करेंगे एक्चुअली आपको कि बोलते हैं ना कि भाई अभी तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है। यस। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। बिल्कुल। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपके कोच को भी, थैंक यू सो मच शानू मैम। एंड संपन्ना हमारे साथ में थे, थैंक यू सो मच संपन्ना, आपने एक अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे ईच एंड एवरीवन, जितने भी आप लोग हमारे साथ में कनेक्टेड थे। तो ये थे हमारे मेघना मैम, जो हमारे फैमिली मेंबर है फ्रेंड। एंड उन्होंने, आपने देखा उनका रिजल्ट, देखा किस किस को उनका रिजल्ट अच्छा लगा, राइट। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एज में पर्टिकुलर जहां पे लोग अपनी होप छोड़ देते हैं, उन्होंने वहां से जीना स्टार्ट किया। और ये किसके बदौलत हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी। अगर ये कम्युनिटी नहीं रहती थी तो आपको लगता है कि वो इतना कर पाते थे? नहीं। उनके कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई, दैट्स वाई आज मेघना मैम, दी मेघना मैम, आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर रहे हो, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे साइड से भी, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप एंड तक के कनेक्ट ही है। नाउ नेक्स्ट हम कॉल को हैंड ओवर करेंगे टुवर्ड्स नेहा मैम। यस नेहा मैम, ओवर टू यस यू। सर। थैंक यू सो मच सर। आज का जो मैजिकल सैटरडे सैटरडे था वो बहुत ही अमेजिंग रहा। और थैंक यू सो मच मेघना मैम, क्योंकि आज हमने आपको ऐसे डीपली सुना। आप सब लोग बहुत ही इमोशन हो गए थे, है ना। तो मैंने तो मैम आज आपसे क्या लिया है ना, आप सब थैंक यू का मैसेज टाइप कर सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। और जो आज मैंने मेघना मैडम से सीखा है वो 3 चीजें आज मैंने सीखी हैं। एज मैटर नहीं करती है फ्रेंड्स, है ना, एज कोई भी रहने दो, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। और कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय है जहाँ पे अपने माता पिता के जैसा ट्रीट किया जाता है ना। देखो मेघना मैडम इतनी एज में होने के बाद भी शालू मैडम उनकी बेटी के जैसी हैं, है ना। और फिर भी वो किस तरीके से आज उनके जो संबंध है, प्यार है, तो वो किस तरीके से है ना। तो कोच माँ बाप के जैसा रोल अदा करते हैं। तो आप सबको भी ये समझना है, क्योंकि शालू मैडम मेरी भी कोच है। जो हम हमारी फैमिली से बात नहीं करते हैं वो हम हमारी कोच से बात करते हैं ना। क्या अनकंफर्टेबल है, आज खुश है, आज दुखी है, आज कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच जितने भी यहाँ पे कोचेज हैं कि आप सब इतने सारे स्टूडेंट को मदद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे आज न्यू गेस्ट आए हैं, आप सबके लिए भी कल 12 बजे जरूर आप आइएगा, है ना। वहाँ पे आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप भी फैमिली का पार्ट बन के एक दिन
मेघना मैडम के जैसे आज अपनी स्टोरी शेयर करेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप सभी को अपने कोच के संपर्क में रहना है, अच्छे से रूटीन को फॉलो कीजिए, कोच के टच में रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब हेल्दी रहें, फिट रहें, एनर्जेटिक रहें, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करें और खूब खुश रहें। और आज शाम को जितने भी हमारे कोचेज हैं उनके लिए ट्रेनिंग है, तो आप सबको लिंक आएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, और आप सब अपने कोच के टच में जरूर रहिए। सो थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज स्पेशली। Bye bye, ma'am. Bye bye. Bye everyone. Bye. Congratulations, बाय Meghna एवरीवन, ma'am. बाय। Bye everyone. Have a nice